गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 3 में लेवल 2 के ऊपर ये 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ पेंटर exerts an effective force 450 न्यूटन ऑन द फ्लोर ऑफ क्रेट। एक क्रेट है जिसके अंदर एक पेंटर है और इस पेंटर ने इसके फ्लोर पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है, 450 न्यूटन। अब क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ऐसी स्थिति में स्ट्रिंग पे टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, जबकि स्ट्रिंग को क्या लेना है, आपको लाइट लेना है। तो क्वेश्चन में स्ट्रिंग में टेंशन आपको निकालना है और उस टेंशन की वैल्यू के लिए 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ए अर्थात कि 750 न्यूटन इसकी सही वैल्यू है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि टेंशन की सही वैल्यू 750 न्यूटन कैसे यहाँ पे हमें मिला है ना। तो देखते हैं बच्चों, हटाते हैं इसको। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। यहां पे हम देखें फोर्सेज, अगर देखें तो फोर्सेज क्रेट पे अलग लेते हैं और मैन पे अलग लेते हैं। तो देखें मैन ने अगर यहां क्रेट के फ्लोर पे फोर्स लगाया है कितना, N इक्वल टू 450 न्यूटन, तो इतना ही फोर्स ये क्रेट मैन के ऊपर लगाएगा, उतना ही N इक्वल टू 450 न्यूटन फोर्स क्रेट मैन के ऊपर लगाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहां एफबीडी हम दो अलग अलग बना लेते हैं और दो इक्वेशन यहां पे निकालते हैं। तो एफबीडी ऑफ यहां पे मैन का ले लेते हैं और एफबीडी ऑफ क्रेट, है ना। दो एफबीडी के ऊपर हम काम करते हैं क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। तो ये जैसे मैन है, मैन पे कितना फोर्सेज लग रहे हैं देखते हैं। तो मैन पे बच्चों एक डायरेक्ट इसके हाथ में जो स्ट्रिंग अटैच है, इस स्ट्रिंग के अंदर मान लिया टेंशन कितना है, टी। अच्छा, ये लाइट पुली से पास कर रहा है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाए तो पुली को लाइट लेते हैं और सिस्टम में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे टेंशन टी है तो इतना ही टेंशन इस वाले स्ट्रिंग में इधर होगा। अच्छा, मैन पे डायरेक्ट जो फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग जो हाथ में अटैच है, ये फोर्स कितना लगाएगा, ऊपर टेंशन लगाएगा। तो मैन पे एक फोर्स लगता है बच्चों ऊपर, टेंशन टी। अच्छा, ग्रेविटी, अगर मैन का मास स्मॉल m मान लिया तो ग्रेविटी ने इसको mg फोर्स से नीचे खींचा और इस सरफेस ने इसके ऊपर फोर्स क्या लगाया, n लगाया। अच्छा, मान लीजिए कि मैन जब इस क्रेट को ऊपर खींचता है, ऐसे खींचता है, तो क्रेट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए से जा रहा है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ क्रेट एंड मैन। ध्यान रखेंगे इसका, मैन और क्रेट दोनों ही एक ही एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, इसलिए मैंने उस एक्सेलरेशन को क्या मान लिया है, दोनों के लिए ए मान लिया है। अच्छा, इन फोर्सेज लगने के बाद भाई ये 3 फोर्सेज लगने के बाद मैन ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐसे मूव कर रहा है। अच्छा, इसके मास को हमने मान लिया है क्या, मैन के मास को डायग्राम के अनुसार m मान लिया है। अब इसके मोशन के बारे में यूज करें तो NLM2 यूज करते हैं। LM2 गिव्स क्या देता है बच्चों, तो NLM2 यहां पे देता है क्या, N प्लस टी माइनस mg आई इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखते हैं एफबीडी ऑफ क्रेट के ऊपर काम करते हैं। अब ये हमारा क्रेट है बच्चों। अब इस क्रेट पे क्या फोर्सेस लगते हैं ये देखते हैं। तो ग्रेविटी ने इस क्रेट को कैपिटल mg फोर्स से नीचे खींचा। अच्छा, मैन ने इसके ऊपर फोर्स क्या एक्सर्ट किया, तो जितना भाई होता है क्या है, मैन जितने फोर्स से क्रेट को एक्सर्ट करता है वही होगा ना हमारे पास क्रेट के ऊपर फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, मैन ने क्रेट के ऊपर 450 न्यूटन का फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगाया, अर्थात केन लगाया। अच्छा, साथ में इस क्रेट के साथ एक स्ट्रिंग ऐसे जुड़ी है, तो स्ट्रिंग ने ऊपर के डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाया, तो ऊपर के डायरेक्शन में स्ट्रिंग ने फोर्स लगाया टी। और 3 फोर्सेस लगते हैं तो इसके कारण क्रेट किधर जाता है, ऊपर के डायरेक्शन एक्सेलरेशन ए से जाता है और इसके मास को हमने मान रखा है क्या बच्चों, कैपिटल M माना है। तो बाई NLM2, इसके लिए NLM2 यूज करते हैं, NLM2 इसके लिए यूज करते हैं बच्चों। मास इंटू एक्सेलरेशन ए में इक्वल टू
टी माइनस एन माइनस एम जी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन में टेंशन निकालना है। टेंशन निकाल पाएंगे कब? जब हम एक्सेलेरेशन को निकाल लें, या एक्सेलेरेशन को निकाल के इक्वलाइज करके भी टेंशन निकाल सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, और इसको आरएचएस में रख दिया, इक्वल टू एम ए। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या है बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट और 2 को अगर हम ऐड कर दें, है ना, डायग्राम मिटा देता हूं बच्चों यहाँ पे, और या ये वाला डायग्राम मैं मिटा देता हूं। अब काम कर लेते हैं हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन से। तो यहां देखें, हम एक्सेलेरेशन इसमें निकालते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट माइनस 2 गिव्स, फर्स्ट में से जब सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो एलएचएस में से एलएचएस जाएगा, तो टेंशन टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2n हो जाएगा, है ना, n माइनस, अच्छा, माइनस एम जी, और इधर क्या है माइनस एम जी, तो प्लस एम जी हो जाएगा बच्चों। अब आरएचएस में क्या मिल रहा है? m माइनस एम इंटू एक्सेलेरेशन मिल रहा है, और यहां से हम एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे बच्चों। एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा? तो n की वैल्यू बच्चों दे रखी है 450 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। अच्छा, मास दे रखा है 100 केजी, है ना, मैन का, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1000 हो जाएगा। अब प्लस एम जी, तो ये कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, क्योंकि मास ऑफ क्रेट 25 केजी है, जी से मल्टीप्लाई होकर 250 डिवाइडेड बाई एम माइनस एम, तो 100 में से 25 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा बच्चों। अच्छा, अब ये कितना दे देगा? तो 100, है ना, और ये कितना दे देगा बच्चों? देखते हैं कितना दे रहा है, माइनस एक 100, और ये आ जाएगा 150, 150 बाई 75, अर्थात कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से पूरे सिस्टम में जो क्रेट है और मैन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो बच्चों टेंशन निकालना है ना, तो क्वेश्चन फर्स्ट से हम टेंशन निकाल सकते हैं। देखते हैं, एक्सेलेरेशन आ गया तो हमें टेंशन में मिल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट देखते हैं टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा एम जी प्लस ए, ठीक बच्चों, माइनस एन, ठीक है। अब मास है कितना? ए 100 केजी। अच्छा, जी प्लस ए, जी की वैल्यू 10 और ए, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 450। अच्छा, 1200 में से 450 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 750 न्यूटन। इस तरीके से जो स्ट्रिंग में मैन जब पुल करता है तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ जाएगा? तो टेंशन की वैल्यू 750 न्यूटन, जैसा कि हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था ए में। और साथ में अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ मैन, या क्रेट का एक्सेलेरेशन ऊपर डायरेक्शन में क्या है, तो उस एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, इस टेस्ट के ऊपर और सारे क्वेश्चन हम करते हैं।